Good morning, students. Class 7 Social Studies. Today I have taken second chapter of history, naming the regional kingdoms part 1. Let's read the chapter and know more about the regional kingdoms. Many dynasties ruled India during the early medieval period. In the north, the Rajputs, the Ghaznavids, the Ghoris, the Pallas, and the Gurjara Pratiharas were powerful. In the Deccan, there were Rashtrakutas and a few smaller kingdoms. The Pallavas, the Pandyas, and the Cholas were the dominant powers in the south. हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो medieval period है that was divided into two phases, namely early medieval period and the late medieval period. यहाँ बात हो रही है अर्ली मिडिवल पीरियड में जिन डायनेस्टीज़ ने रूल किया था इंडिया पे पर्टिकुलर रीजन्स में, यानी नॉर्थ में डेक्कन यानी जो सेंट्रल पार्ट है और सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, यानी ऑल ओवर इंडिया किस किस डायनेस्टी ने अर्ली मिडिवल पीरियड में यहाँ रूल किया था. सो टुडे वी विल रीड अबाउट सर्टेन डायनेस्टीज़. उनकी ब्रीफ डिटेल्स हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन सी डायनेस्टी थी जिन्होंने रूल किया था उस टाइम में. स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, फर्स्ट वील टेक अबाउट द राजपूत्स. द वर्ड राजपूत कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजपुत्र विच मीन्स सन ऑफ अ किंग. हिस्टोरियंस का मानना है कि जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं उनका मानना है कि जो सक्सेसर्स थे यानी सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के जो सक्सेसर थे वो जो इंडिया में सेटल हो गए थे हुन इन्वेशन के बाद, उन्हीं को वो राजपूत मान रहे हैं. राजपूत अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि वो सक्सेसर्स हैं क्षत्रिय यानी जो वॉरियर फैमिलीज़ हैं वैदिक टाइम्स की, उस क्लास को बिलोंग करते हैं. कुछ ये भी कहते हैं कि हम सन की फैमिली से या मून की फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए हम सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं. कुछ राजपूत का ये कहना है कि हम फायर फैमिली को बिलोंग करते हैं. ओके, सो ये डिफरेंट क्लेम्स हैं. अलग अलग राजपूत्स ने अपनी बिलीफ के अकॉर्डिंग बताया है कि वो किस ओरिजिन को बिलोंग करते हैं. उनका मानना ये है कि जो सैक्रिफाइस होता था ना, जैसे हवन वगैरह होते थे, तो दे आर बॉर्न आउट ऑफ सैक्रिफिशियल फायर, यानी उससे बॉर्न है, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहाँ से उनका ओरिजिन हो रहा है. द तोमर्स, चौहान्स, सोलंकीस, परामर्स, गादवालास एंड चंडेलास वे सम ऑफ इम्पॉर्टेंट राजपूत क्लान्स दैट रूल ड्यूरिंग दिस पीरियड. ये कुछ फेमस ग्रुप हैं राजपूत फैमिलीज़ के जिन्होंने इस पर्टिकुलर पीरियड में रूल किया था. तोमर्स ऑफ दिल्ली. Tomar ruler founded the city of Dillika, that is Delhi, in the 8th century. उसके बाद चौहान्स ने इस पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था. That means चौहान्स annexed their territories. Now talking over चौहान्स of राजस्थान. चौहान्स जिनको हम चाहमनास भी कहते थे, they ruled the regions around Delhi and Ajmer. उनके जो सबसे पावरफुल किंग थे यानी रूलर थे पृथ्वीराज चौहान, हम सब ने नाम सुन रखा है. उन्होंने मोहम्मद गौरी को 1191 में डिफीट किया था, लेकिन एक साल बाद ही गौरी ने पलटकर डिफीट किया था पृथ्वीराज चौहान को. नेक्स्ट हम देख रहे हैं सोलंकीज ऑफ गुजरात. सोलंकीज को चालुक्याज ऑफ गुजरात भी कहा जाता है. सिद्ध राजा वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर. दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू एंड सन टेम्पल एट मोधेरा जो गुजरात में हैं, ये इन सोलंकी रूलर्स ने ही बनाई थी. इफ़ यू हैव सीन इन द बुक्स और लाइव द दिलवारा टेम्पल्स हैविंग अ ग्रेट आर्किटेक्चर. परामरास ऑफ मालवा. भोजा परामर वॉज अ पावरफुल रूलर. हिज कैपिटल वॉज धार, यानी मालवा जहाँ वो रूल कर रहे थे वहाँ का कैपिटल था धार. द नीलकंठेश्वर टेम्पल एट उदयपुर वॉज बिल्ट बाय द परामरास. उस समय जो राजा महाराजा थे वो अपनी वेल्थ के अकॉर्डिंग या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस समय कुछ टेम्पल्स,
कुछ टॉम्स या आप देखते हो फोर्ट्स बनवाते थे अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द घाटवालाज ऑफ कन्नौज. द घाटवालाज ऑफ रूल्ड द रीजन अराउंड कन्नौज, यानी कन्नौज के जो रीजन्स थे ऑल अराउंड कन्नौज, उनके ऊपर इन्होंने रूल किया था. द घाटवाला किंग जयचंद, जो जयचंद किंग थे इस डायनेस्टी के, वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन 1194. टॉकिंग अबाउट चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड. चंदेलास थे वे द रूलर्स ऑफ लैंड बिटवीन द यमुना एंड नर्मदा रिवर, यानी जो यमुना और नर्मदा रिवर के बीच का जो लैंड था वहाँ रूल किया था चंदेलास ने. खजुराहो वॉज द कैपिटल ऑफ चंदेला रूलर्स. क्या खजुराहो उनका कैपिटल माना जाता था. वहाँ पे बहुत सारी टेम्पल्स हैं, ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाई गई है, दैट इज़ मेड बिल्ड बाय द चंदेलास. कीर्तिवर्मन वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी. आपने देखा हम यहाँ पे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस देख रहे हैं कि उन्होंने किस पर्टिकुलर रीजन पे रूल किया, उस समय के जो पावरफुल रूलर थे उनका नाम, और कोई ऐसी लैंडमार्क जो उन्होंने बनवाई जो आज प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा फेमस है. नाउ द गजनाविड्स. From 1000 onwards, many invaders entered India across the mountain passes in the northwest. यानी जो माउंटेन के थ्रू जो रास्ता इंडिया की तरफ आता है, बहुत सारे इन्वेडर्स ने एंटर किया इंडिया को, यानी बहुत सारे लोग इंडिया पे रूल करने आए थे. नॉर्थ वेस्ट. मोहम्मद द रूलर ऑफ गजनी लेड द फर्स्ट सीरीज ऑफ इन्वेंशन. मोहम्मद गजनी, जो फेमस नाम हमने सुना है हिस्ट्री में, उन्होंने शुरुआत की थी इन इन्वेशंस की. मोहम्मद वॉज द रूलर ऑफ गजनी नाउ इन अफ़गानिस्तान. आज का जो प्रेजेंट अफ़गानिस्तान है दैट वॉज गजनी ड्यूरिंग दैट टाइम. वहाँ के मोहम्मद गजनी, मोहम्मद जो थे वो रूलर थे, हम उन्हें मोहम्मद गजनी के नाम से जानते हैं. ही नीडेड अ लार्ज आर्मी टू मेक. उन्हें अपनी आर्मी को बहुत बड़ा करना था, वो अपने किंगडम को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे अराउंड ऑल रीजन्स, यानी सभी आसपास के रीजन्स को देखते हुए वो अपने किंगडम को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे. उन्होंने जो यहाँ की वेल्थ हमारे नॉर्दर्न इंडिया की, उसके बारे में सुन रखा था कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में जो रीजन्स हैं, जो किंगडम्स हैं या जो डायनेस्टीज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्थ है. इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में रेड करेंगे, यानी अटैक करके वहाँ जितना भी पैसा है उसे कलेक्ट करके वो अपनी आर्मी को रेज करेंगे, यानी आर्मी को और ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे. इन अ स्पैन ऑफ 26 ईयर्स ड्यूरेशन, स्पैन मतलब ड्यूरेशन, यानी 26 ईयर्स, दैट इज़ फ्रॉम 1000 टू 1026, मोहम्मद ने इंडिया पे 17 टाइम्स अटैक किया. His early raids were against the हिंदू शाही रूलर्स ऑफ पंजाब. जो शुरुआती इन्वेशन उन्होंने किया था, अटैक जो, दैट वाज अगेंस्ट द हिंदू शाही रूलर्स ऑफ पंजाब. उन्होंने डिफीट किया जयपाल और आनंदपाल को एंड गॉट अ लार्ज ट्रिब्यूट फ्रॉम देम, यानी उनसे बहुत सारा खजाना उन्हें मिला. ही ऑल्सो अटैक द रिच टेम्पल टाउन्स ऑफ इंडिया. He raided Mathura and Kannauj in 1018 and Somnath in 1026. You can see, जैसे बता रहे हैं कि 17 टाइम्स किया. तो ये थोड़ी सी डिटेल्स हैं कि कौन से ईयर में उन्होंने पर्टिकुलरली किन रीजन्स पे अटैक किया था. द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल इट्स वेल्थ. यानी सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है उसकी सारी वेल्थ मोहम्मद गजनी ने हथिया ली थी. Even the precious stones embedded in the temple walls were taken out. यहाँ तक कि जो टेम्पल्स थी वहाँ पे, उसमें जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, जो जड़े हुए होते हैं, जैसे जड़ा हुआ हम कहते हैं, जड़ा हुआ, उसके अंदर एम्बेडेड है, उससे भी वो निकाल कर ले गए थे. मोहम्मद कैरिड अवे ऑल द बूटी टू गजनी. वो जितना भी खजाना था वो अपने साथ गजनी ले गए. वेयर ही बिल्ट अ ब्यूटिफुल मॉस्क, लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम. उन्होंने इस पैसे को यूज़ करके वहाँ पे मॉस्क बनाया, लाइब्रेरी बनवाई, म्यूज़ियम बनवाए. मोहम्मद की डेथ हुई 1030 में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर डायनेस्टी दैट इज़ घोरित्स.
लाइक गजनी, घोर वॉज अ स्मॉल किंगडम इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। गजनी की तरह ही घोर एक छोटा सा किंगडम था आज के अफ़गानिस्तान, जो हम कह सकते हैं प्रीवियस में। तो इट वाज आल्सो अ स्मॉल किंगडम इन प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान। मोहम्मद ऑफ गजनी ने डिफीट किया था रूलर ऑफ घोर को और उसे अपना दास बना लिया था। मोहम्मद की डेथ के बाद गजनी जो थे वो वीक हो गए थे और इसी की एडवांटेज लेकर मुइज़ुद्दीन मोहम्मद मेड घोर इंडिपेंडेंट वंस अगेन। इसने अपने जो घोर डायनेस्टी है उसे इंडिपेंडेंट बना लिया और गजनी की जो जितनी भी टेरिटरीज थी उनको अपने अंडर में ले लिया। और पॉपुलर नेम जो हम जानते हैं मुइज़ुद्दीन मोहम्मद का, वो है मोहम्मद घोरी। अल्टीमेटली उन्होंने मोहम्मद गजनी के बाद अपने आप को वहाँ का रूलर बना लिया। मोहम्मद गौरी वॉज एन एम्बिशियस रूलर। एम्बिशियस मीन्स जो आदमी आगे बढ़ते रहना चाहता है वो एक सक्सेस पे रुकता नहीं है। उसे लगता है कि अभी मुझे ये सक्सेस मिली है, अब मैं और ज़्यादा मेहनत करूं और वेल्थ और जो कहते हैं ना कि सब चीज़ अपने कंट्रोल में ले लूं या सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाऊं। तो ही वॉज एन एम्बिशियस रूलर। वो जो उनके पास था उससे सेटिस्फाई नहीं थे। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू एक्सपैंड हिज किंगडम, हिज एम्पायर। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया पे फिर से अटैक करेंगे और उसकी सारी वेल्थ को हथिया कर अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इन 1175 मोहम्मद गौरी अटैक्ड एंड कॉन्कर मुल्तान। In 1178 he received a temporary setback as he was defeated by the ruler of Gujarat. 1175 में उन्होंने मुल्तान पे अटैक किया और उसे कॉन्कर किया, लेकिन 1178 में ही वॉज डिफीटेड बाय द रूलर ऑफ गुजरात। उस पर उसने रियलाइज़ किया कि मुझे जो अपना कॉन्क्वेस्ट है, यानी जो कॉन्करिंग शुरुआत करनी है अपने किंगडम को एक्सपैंड करने की, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द पंजाब रीजन। इसीलिए 1190 में उन्होंने पंजाब के ऊपर अटैक किया और उसे कॉन्कर किया। द राजपूत रूलर ऑफ द नेबरिंग किंगडम ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, पृथ्वीराज चौहान प्रिपेयर टू फेस हिम। यानी जो राजपूत रूलर्स थे नेबरिंग किंगडम दिल्ली और अजमेर के, पृथ्वीराज चौहान, वो सब तैयार हो गए उसे फेस करने के लिए। नाउ द बैटल्स ऑफ टरेन। अब जो ये लड़ाई चल रही थी इतने टाइम से, उसी को और आगे कैसे रूट मिला कि ये चीज़ें कभी स्टॉप नहीं हुई। इन 1191 द आर्मीज ऑफ मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान क्लैश्ड एट टरेन। टरेन एक जगह है, वो 80 माइल्स दूर है दिल्ली से। वहाँ पे 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फ़ाइट शुरू हुई। मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन। यानी जो ये पहली लड़ाई हुई 1191 में, इसमें मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड। पृथ्वीराज हाउएवर मेड नो अटेम्प्ट टू चेज द घोरीज आउट ऑफ पंजाब। जब ये घोरीज पंजाब के बाहर भागे तो पृथ्वीराज ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया कि वो उसे बाहर जाकर मतलब जो टेरिटरी से बाहर जाके, यानी पंजाब की टेरिटरी से बाहर जाकर उस घोरी को उसे पकड़ कर लेकर आए। दिस प्रूव्ड टू बी अ ग्रेव ब्लंडर। इस वजह से प्रॉब्लम्स आए और कुछ मोमेंट्स बाद ही मोहम्मद गौरी बिगैन टू रीग्रुप हिज फोर्सेस। यानी उसने अपनी आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया। एक बार फिर 1192 में ये दोनों आर्मीज़ आमने सामने आई। दिस टाइम मोहम्मद आर्मी वॉज बेटर प्रिपेयर्ड, क्योंकि वो एक डिफीट के बाद जब वापस रिकन्स्ट्रक्ट होकर आए तो थोड़े से पावरफुल थे। पृथ्वीराज ने अपने नेबरिंग किंग्स को हेल्प के लिए अपील किया। सम राजपूत रूलर्स केम टू हिज हेल्प। द मोस्ट पावरफुल राजपूत रूलर राजा जयचंद ऑफ कन्नौज हाउएवर स्टेड अवे। इनमें से राजा जयचंद जो कन्नौज के थे, उन्होंने इसकी हेल्प नहीं की और पृथ्वीराज वॉज डिफीटेड एंड कैप्चर्ड। यहाँ तक कि उनकी टेरिटरीज पे भी मोहम्मद गौरी ने अपना रूल जमा लिया था। दैट इज़ हिज टेरिटरीज वे ऑक्यूपाइड। मोहम्मद गौरी डिड नॉट स्टॉप एट दिस। जैसे मैंने बताया कि ही वॉज एन एम्बिशियस रूलर,
तो रुकना तो उन्हें पसंद ही नहीं था। ही वॉज लाइक जितना ज़्यादा हो सके मैं टेरिटरीज़ को कॉन्कर करूँ और अपने किंगडम को एक्सपैंड करूँ। इन 1194 ही डिफीटेड राजा जयचंद्र इन द बैटल ऑफ चंदवार। Thereafter he overran the entire गंगा यमुना डो, यानी वहाँ के जो रीजन्स थे उन सब पे मोहम्मद गौरी का कंट्रोल था। He left his trusted generals in charge of the lands he had conquered and returned to his homeland. कुछ टाइम के बाद उन्होंने अपने जो जनरल्स थे यानी जो ऑफिशियल स्टाफ थे जिनके ऊपर उन्हें बहुत भरोसा था, उन्हें ये सारा चार्ज देकर उन लैंड्स का जो उन्होंने कॉन्कर किए थे उन्हें इसका चार्ज देकर वो अपने होमलैंड चले गए। कन्नौज के लिए जो स्ट्रगल हुआ, लेट्स रीड अबाउट दैट। कन्नौज एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी नॉर्दर्न इंडिया में। इसकी जो लोकेशन थी वो इतनी अच्छी थी कि वहाँ पे रूल करने वाले राजा के लिए बहुत इजी था कि जो वहाँ के वैल्यूबल रिसोर्सेज थे जैसे मिनरल्स, एग्रीकल्चर, ट्रेड, उन सब पे उस पर्टिकुलर किंग का कंट्रोल रहता। यानी कि वो जो पूरी गंगा वैली थी एंटायर, उस पे कंट्रोल हो सकता था। तो 8th सेंचुरी की बात है। पल्लास, गुर्जरा, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास ये सभी इस स्ट्रगल में लग गए कि वो अपना कंट्रोल कन्नौज पे कर सकें। द स्ट्रगल लास्टेड फॉर ओवर 2 centuries एंड वीकेंड ऑल 3 डायनेस्टीज। इस कंट्रोल के इस स्ट्रगल में जो ये पार्ट ले रहे थे 3 डायनेस्टीज़, इन्होंने जो स्ट्रगल किया कि कन्नौज उनके अंडर आ जाए, इसके लिए 2 centuries तक ये आपस में स्ट्रगल करते रहे। और इस स्ट्रगल का कंक्लूजन ये आया कि इनकी जो डायनेस्टीज़ थी वो वीक हो गई, क्योंकि बार बार शायद वॉर हो रहे थे तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि हर बार आप अपनी आर्मी को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए जो वेल्थ यूज़ करते हो दैट इज़ नॉट इनफ कि हर बार आप उतना पैसा उन पे खर्च करो एंड देन अगेन यू आर हैविंग अ फाइट और आप उसमें आपको कोई सक्सेस भी नहीं मिल रही है। सो अल्टीमेटली दीज 3 डायनेस्टी गॉट वीकेंड अप। द पल्लास रूल द रीजन कवर्ड बाय द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ बिहार। आज का जो प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ बिहार के जो रीजन्स हैं उस पर रूल कर रहे थे पल्लास। नॉट ओनली बिहार, जो प्रेजेंट डे के झारखंड और वेस्ट बंगाल के रीजन्स हैं उन पे भी उनका रूल था। गोपाला वॉज द फर्स्ट रूलर। वहाँ के रूलर जो ये थे पल्लास के फर्स्ट रूलर, उनका नाम था गोपाला। ही एंड हिज सन धर्मपाल एक्सपैंडेड एंड स्ट्रेंथेंड द किंगडम। उन्होंने अपने बेटे के धर्मपाल के साथ मिलकर अपने किंगडम को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया और पावरफुल बनाया। धर्मपाल ने ट्रेड को भी बहुत एंकरेज किया था साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। देवपाला इसी डायनेस्टी के एक और पावरफुल रूलर थे। 12th सेंचुरी की बात है जब पल्लास वे सक्सीडेड बाय रूलर्स ऑफ सेना डायनेस्टी, यानी पल्लास को डिफीट करके पावर में आ गई थी सेना डायनेस्टी, हु रूल्ड अनटिल द मुस्लिम डिफीटेड देम। इन्होंने तब तक रूल किया जब तक मुस्लिम डायनेस्टीज़ ने इन्हें डिफीट नहीं किया था। गुर्जरा प्रतिहारस रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। इन्होंने रूल किया था जिन रीजन्स पे, दे वर द पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। इनके जो मोस्ट पावरफुल रूलर थे जिनका नाम था भोजा। ही रूल्ड फ्रॉम 836 टू 882। ही कॉन्कर्ड कन्नौज एंड मेड इट इट्स कैपिटल। उन्होंने कन्नौज को कॉन्कर करके उसे अपना कैपिटल रीजन बना लिया था। उनके रीजन को फॉलो अप किया, सक्सेस बनाया उनके बेटे महेंद्र पाल ने। उसने इस एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपैंड किया। His successor, however, were weak and could not defend the kingdom from invasion. इनके बाद यानी महेंद्र पाल के बाद जो उनके सक्सेसर थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे और उनकी वीकनेस की वजह से जो किंगडम है उस पर दूसरे राजाओं का इन्वेशन शुरू हो गया। In 1018, Muhammad of Ghazni defeated the Pratihara ruler. Soon, the dynasty came to an end. That means मोहम्मद गजनी ने प्रतिहारास को हरा दिया था। टॉकिंग अबाउट द डेक्कन्स, हमने देखा इतने जो थे वो नॉर्दर्न रीजन के थे। अब हम देख रहे हैं जो डेक्कन्स में डायनेस्टीज़ रूल कर रही थी वो कौन सी थी।
द एरियाज बिटवीन द नर्मदा एंड कृष्णा रिवर इज नोन एज द डेक्कन। द राष्ट्रकूटास वे वेरी पावरफुल। यहाँ पे जो पावरफुल डायनेस्टी थी वो थी राष्ट्रकूटास की। ये पावर में आए थे 8th सेंचुरी में अंडर दांती दुर्गा। दांती दुर्गा और उनके जो सक्सेसर थे कृष्णा, उन्होंने कंसोलिडेट किया यानी रीगैदर किया राष्ट्रकूटा को, रूल को, और इस रीजन को जो आज का प्रेजेंट डे महाराष्ट्र है। मालखेड़ नियर मॉडर्न शोलापुर महाराष्ट्र वॉज द कैपिटल सिटी। ये इनकी कैपिटल सिटी थी। राष्ट्रकूटा ने फाइट किया था अगेंस्ट पल्लास और गुर्जरात प्रतिहारास इन द नॉर्दर्न रीजन्स, जिसके बारे में हमने अभी रीड किया। साउथ की अगर बात करें, दे क्लैश विद द पल्लवास, द पांड्याज एंड द चोलास। कंटिन्यूस वॉर्स वीकेंड द राष्ट्रकूटा। जैसे मैंने आपको बताया, बार बार आप वॉर करते हैं तो आपकी वेल्थ बहुत ज़्यादा यूज़अप होती है, क्योंकि बार बार आप अपनी आर्मी को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हो, इस तरह से डायनेस्टीज़ जो हैं वो वीक होती जा रही थी। दे वर फाइनली ओवरथ्रो इन द 10th सेंचुरी। 10th सेंचुरी में एट लास्ट it was overthrown. The Rashtrakuta kings were patrons of art, architecture and literature. They were devotees of art, architecture, literature। आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा फ्लरिश था इनके टाइम में। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कैलाशा टेम्पल एट एलोरा एंड द रॉक कट केव्स ऑफ एलिफेंटा, जो राष्ट्रकूटास के टाइम में ही बनाया गया था। इन्होंने एंकरेज किया था रीजनल लैंग्वेज को भी, स्पेशली कन्नड़ लैंग्वेज को। लेट्स टॉक अबाउट सम अदर किंगडम्स जो उस समय यहाँ पे रूल करने आए थे। यादव्स ऑफ देवगिरी। भिल्लम्मा फाउंडेड द किंगडम इन द 12th सेंचुरी। भिल्लम्मा एक नाम है जिन्होंने 12th सेंचुरी में इस किंगडम को फाउंड किया था। Soon the Yadav consolidated themselves in the region between the Narmada and the Godavari rivers। इन्होंने अपने आप को गैदर कर लिया था उन रीजन्स में जो थे नर्मदा और गोदावरी रिवर के बीच में। A flourishing trade made the kingdom rich and prosperous। ट्रेडिंग की वजह से किंगडम काफ़ी रिच होता गया और उसकी वेल्थ भी इंक्रीज होती गई। In the 14th century, the Khalji rulers annexed their territory। That means they were overthrown by the Khaljis। Chalukyas of Kalyani। Chalukyas of Kalyani were also known as later Chalukyas or the Western Chalukyas। यानी ये दूसरा के नेम दिया इनको। इनके जो ग्रेटेस्ट रूलर थे जिनका नाम था विक्रमनका, he and his successors built many temples at Ahol, Badami and Pattadakal। इन जगहों पे इन्होंने टेम्पल्स बनाए। ककाटियास एंड वरंगल। The Kakatiyas ruled in the 12th and 13th centuries। इनके जो किंगडम्स थे वो गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच के रीजन्स थे। मार्को पोलो जो इटली से आए थे, उन्होंने कहा था कि जो ककाटिया रूलर्स हैं वो शैविज़म के फॉलोअर्स थे। शैविज़म यानी वो शिव जी की वर्शिप को बहुत ज़्यादा मानते थे। दो जैनिज़म एंड वैष्णिज़म ऑल्सो फ्लरिश। उस समय जैनिज़म और वैष्णिज़म यानी जो विष्णु को वर्शिप करने की बात है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश थी। द रूलर्स पैट्रोनाइज संस्कृत एंड तेलुगु। उन्होंने एंकरेज किया लैंग्वेज संस्कृत और तेलुगु। अर्ली 14th सेंचुरी में किंगडम वॉज कॉन्कर्ड बाय द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। आपने अब तक जो स्टडी किया है इसमें देखा होगा कि एक रूलर दूसरे रूलर की टेरिटरीज़ को कॉन्कर कर रहा है और अपने किंगडम को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा है। That means almost all these dynasties were like quite ambitious to expand their empire in any manner। चाहे उसके लिए उन्हें कितने वॉर करने पड़े, जिसकी वजह से उनकी जो डायनेस्टीज़ हैं वो वीक हो गई, बिकॉज दे गॉट देयर वेल्थ टू ज़ीरो एंड दे couldn't fight more, so it was that the dynasties came to an end। जब हमारे पास रिचनेस या हम कह सकते हैं हमारी वेल्थ ख़त्म हो जाती है, सो वी कम टू एन एंड। सो दिस वाज लाइक ये डायनेस्टीज़ जो हैं या जो ये किंग्स हैं इनकी डायनेस्टीज़ ख़त्म होते जा रही थी, बिकॉज वन और द अदर वाज ओवर पावरिंग द किंगडम्स। यहाँ पे बात करेंगे हम होयसलास एंड द्वारा समुद्र की।
ये इन्होंने रूल किया था रीजन्स जो आज के प्रेजेंट डे कर्नाटका के रीजन्स हैं. ओके, इनके जो मोस्ट पावरफुल किंग थे, रूलर थे, उनका नाम था विष्णुवर्धन. अल्टीमेटली द किंगडम वॉज अब्जॉर्व इन टू दिल्ली सल्तनत, यानी ये किंगडम भी कुछ समय बाद दिल्ली सल्तनत के अंडर में आ गया था. यानी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली ऑल्सो कॉन्कर्ड दिस पर्टिकुलर रीजन. आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. हमने देखा कि हमने जो नॉर्दर्न रीजन और डेक्कन के कुछ डायनेस्टीज़ यानी जो रूलर्स हैं जिन्होंने रूल किया था उनके बारे में रीड किया है. सो टिल टुडे वील हैव दिस मच टिल हियर. नाउ इस कंटेंट के अकॉर्डिंग पेज नंबर 17 में जो सेक्शन सी है इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हम आज ही करेंगे. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द राजपूत्स एक्सप्लेन देयर ओरिजिन. इसका आंसर मैंने अपनी नोटबुक में मेंशन किया है. हियर इज द आंसर. द राजपूत्स हावेवर क्लेम्ड टू बी डिसेंडेंट्स ऑफ द क्षत्रियास एंड और वॉरियर क्लास ऑफ वैदिक टाइम्स एंड ऑल्सो क्लेम्ड एज बिलोंगिंग टू द सूर्यवंशी और चंद्रवंशी फैमिली. जो मैंने बताया कि राजपूत्स ने अपने आप को एक्सप्लेन किया था कि हम क्षत्रिय फैमिली को बिलोंग करते हैं, हम सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं. आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट मैंने आपको हर बार मेरे हर वीडियो में बताया है, बट स्टिल सम स्टूडेंट्स आर नॉट फॉलोइंग इट स्ट्रिक्टली. आप देखो मैंने CW लेफ्ट में मेंशन किया है, डेट राइट साइड है, सेंटर में चैप्टर का नंबर है, नेम ऑफ द चैप्टर, हेडिंग, और प्रॉपर गैपिंग के साथ मैंने हर चीज़ को मेंशन किया है. आई एम लीविंग अ लाइन आफ्टर एवरीथिंग, यू कैन सी वेरी केयरफुली. ओके, यहाँ मैंने देखी किसी भी चीज़ को अंडरलाइन नहीं किया है. आप भी ऐसी तरह किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग को फॉलो नहीं करेंगे. जस्ट फॉलो दिस काइंड ऑफ सिंपल फॉर्मेट which shows neatness. Now moving on to the second question, that is how did Muhammad Ghori benefit from Muhammad of Ghazni's death? On page number 11 we have the answer of this question. You can have a look. मैंने मार्क किया है, आप देख सकते हैं C2. आपका आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से. After Muhammad's death, however, the Ghaznavids became weak. Taking advantage of this, Muizzuddin Muhammad made Ghor independent once again. He also annexed all Ghaznavid territories. This is second answer of section C. Moving on to our third question, that is asking which ruling dynasties engaged in a tripartite struggle to control Kannauj? Give reason. जो हमने पढ़ा था कि कन्नौज को पाने के लिए, कॉन्कर करने के लिए कुछ डायनेस्टीज़ आपस में स्ट्रगल कर रही थी, वो कौन सी थी? सिंस द 8th century द पल्लास along with the Gurjars, Pratiharas and Rashtrakutas were engaged in a tripartite struggle to control Kannauj because it was rich in terms of wealth as well as richness. हमने जो स्टडी किया था कि कन्नौज रीजन जो है दैट वाज वेरी रिच इन वेल्थ, इसीलिए ये तीनों डायनेस्टीज इसके लिए स्ट्रगल कर रही थी. दिस इज़ योर थर्ड आंसर. आई होप इट्स क्लियर. आप देख सकते हो इसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है और बहुत नीट एंड टाइडी वे में क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे. मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ क्वेश्चन, we have how do you know that the Rashtrakutas were patrons of art, architecture and literature? आप कैसे कह सकते हो, क्या एविडेंस है कि जो राष्ट्रकूटास थे दे वर पेट्रन्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर? तो हमने अभी रिसेंट पढ़ा द फेमस कैलासा टेम्पल एट एलोरा एंड द रॉक कट केव्स एट एलिफेंटा वर कार्व्ड ड्यूरिंग द रेन of the Rashtrakutas. Okay, this evidence justifies the statement. So यानी जो स्टेटमेंट पूछा गया है कि वो पेट्रन्स थे क्या आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर के, सो दिस इज़ द एविडेंस, यानी ये एक प्रूफ है. सो दिस इज़ आवर आंसर 4.
ओके। अगर आपको किसी भी स्पेलिंग को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये सभी स्पेलिंग्स आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगी. So just go through the spellings. If you feel that you are not understanding, you open your book, read the spellings, and please check your spelling mistakes. Don't make mistakes, as you are getting enough time that you can slowly proceed with your work and complete it accordingly. I hope all the answers are clear. You can have a look. Fine then, till our next video, you complete this 4 question answers and read the chapter we have read, the regions of North and the Deccan. Okay? Till our next class, you also learn these question answers, and hopefully I think you all have completed your previous work also. Till then, take care.